स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों में आज नंबर 2 हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस। तो आइए देखते हैं हम लोग सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस, या इसी को बोलेंगे आप कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो आइए हम सीखते हैं इसकी परिभाषा। तो आप बताएंगे कि जो सहसंयोजक ठोस है उसके अवयवी कण अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो आपको बताना है कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं या एटम्स होते हैं। अब ये परमाणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल। तो कौन सा आकर्षण बल होता है? तो आप बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम लोग सहसंयोजक ठोस के लक्षण। सहसंयोजक ठोसों के लक्षण, तो जो हमारे सहसंयोजक ठोस होते हैं वो एक त्रिविम संरचना में पाए जाते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको कि सहसंयोजक ठोस की जो संरचना होती है वो क्या होती है? त्रिविम संरचना होती है। त्रिविम संरचना। और त्रिविम संरचना होने के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। और गलनांक क्या होता है इसका? उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक, और ये गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। ठीक, और ये इसमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अनुपस्थिति होती है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होता है। इसीलिए क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, आप क्या बताएंगे कि सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं और परमाणुओं के मध्य में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है और इसी के कारण ये क्या होते हैं? एक त्रिविम जालक में बंधे होते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं सहसंयोजक ठोस के? तो आप पहला लक्षण बताएंगे कि जो सहसंयोजक ठोस होता है इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? त्रिविम संरचना होती है। और त्रिविम संरचना होने के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और इनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। और ये गलन से पूर्व यानी गलने से पहले यानी पिघलने से पहले ही क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। अपघटित का मतलब होता है टूट जाते हैं। ठीक, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और इसके अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल बताना रहेगा, तो आप बताएंगे कि हीरा क्या होता है? सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल है। हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC को हम सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। और फिर हमारा क्या है? ग्रेफाइट। ठीक, और आप लिख देंगे ETC। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद। अपवाद क्या अपवाद है? ग्रेफाइट। जो हमारा ग्रेफाइट है ये क्या है? अपवाद है। ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? चिकना होता है। दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? चिकना होता है और क्या होता है? नर्म होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? परतीय संरचना।
और परतीय संरचना होने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक। और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को कि जो ग्रेफाइट है ये हमारा क्या है, अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, चिकना होता है और नर्म होता है, और इसकी जो संरचना होती है वो परतीय संरचना होती है, और परतीय संरचना होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और विद्युत सुचालक होने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि ग्रेफाइट की परतीय संरचना क्या होती है। तो आइए देखते हैं बगल में। या देखिए फिर से इसकी संरचना बना रहे हैं। अब देखते हैं हम, यहाँ मान लेते हैं जहाँ जहाँ फोल्ड है वहाँ वहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो यहाँ फोल्ड है, 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 और कहाँ फोल्ड है, यहाँ फोल्ड है, और फिर यहाँ फोल्ड है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ फोल्ड है, यहाँ भी फोल्ड है, यहाँ भी फोल्ड है। तो जहाँ जहाँ फोल्ड होंगे वहाँ वहाँ क्या होंगे, कार्बन होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, अब जैसे हम इसको यहाँ से मिलाएं, इस परतीय संरचना को यहाँ से यहाँ तक बनाए, इसका मतलब ही परतीय संरचना का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक दबे होते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे कि यहाँ से यानी इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाएं तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो हमारा 340 पिकोमीटर होती है। क्या होती है, 340 पिकोमीटर होती है। और आप जानते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 340 पिकोमीटर होती है, और इस साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है 141.5 पिकोमीटर। तो दोस्तों देखिए, अब इस चीज़ को हम चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला सकते हैं, और इस कार्बन से हम किसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। देखिए इसको, और इस कार्बन से हम किसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको। इसी प्रकार इस कार्बन को हम किससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं। इस कार्बन को हम इससे मिला सकते हैं, और इस कार्बन को इससे मिला सकते हैं, और इस कार्बन को ऐसे इससे मिला सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी क्या हो गई, एक परतीय संरचना हो गई। तो ग्रेफाइट की ये क्या है, ग्रेफाइट की परतीय संरचना। अब दोस्तों हमको समझना इसमें क्या है कि जैसे यहाँ मान लेते हैं क्या है, एक कार्बन है, यहाँ मान लेते हैं, देखिए यहाँ क्या है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हैं, 1 2 3, और 3 बॉन्ड जुड़े होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होगा, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसी प्रकार इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मुक्त होंगे, और मुक्त होने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। तो आपको सीधे से जवाब दे देना है क्योंकि
इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। परतीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इस प्रकार, क्योंकि आप देखें कि एक कार्बन जो है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर, 3। तो इसी प्रकार जितने भी कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 ही बनाएंगे। अगर 3 बना रहे हैं या 2 बना रहे हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स छूट जा रहे हैं, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूरे क्रिस्टल में मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और घूमने के कारण ही ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो आइए फिर से समझ लेते हैं, एक बाजी फिर से समझ लेते हैं। क्या समझेंगे, देखेंगे कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि सहसंयोजक ठोस की त्रिविम संरचना होती है। जो सहसंयोजक ठोस होता है उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, त्रिविम संरचना होती है। और त्रिविम संरचना होने के कारण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, और गलनांक इनका क्या होता है, अधिक होता है या उच्च होता है। ठीक, और ये गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। तो जो सहसंयोजक ठोस है ये गलने से पहले ही क्या होता है, विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक, और जो हमारे सहसंयोजक ठोस होते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थिति का मतलब है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट। ठीक, ये क्या है, सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। ठीक, अब दोस्तों हमारा क्या है, अपवाद। अब अपवाद क्या है, तो अपवाद हमारा है ग्रेफाइट। कि ग्रेफाइट जो हमारा होता है वो क्या होता है, चिकना होता है और नर्म होता है। क्या होता है, चिकना होता है और नर्म होता है, और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, परतीय होती है। और परतीय संरचना होने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ क्या बना दिए, ग्रेफाइट की परतीय संरचना। यहाँ जब हमने ग्रेफाइट की परतीय संरचना बनाया तो कार्बन को उठाकर देखें तो उसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये क्या होते हैं, पूरे क्रिस्टल में मूव करते रहते हैं, और मूव करने के कारण ही जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लेंगे अगली वीडियो में अगले तरीके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।